मुझे इतना अंदर से बुरा लग रहा है ना कि साला अपनी कोई पीआर नहीं है। पिक्चर खाली हिट होने दो भाई, सिकंदर को खाली हिट होने दो, उसके बाद देखो हिट क्या भाई, ब्लॉकबस्टर होगी इंशाल्लाह, तुम देखो भाई उसके बाद क्या होता है। मुझे अब इसके बारे में नहीं बात करना है। भाड़ में जाए एटली, भाड़ में जाए एटली सिक्स, भाड़ में जाए जो भी प्रोजेक्ट है। तो बस यही दुआ कर रहा हूँ ना कि जिंदगी में कभी कुछ अच्छा किया होगा ना तो बस इस बात को सुन लो। चलो भाई, देखो जब एकदम चीज़ें बर्दाश्त से बाहर चली गई है ना तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, ये नया माइक है, मुझे पता नहीं कि इसकी कैसी क्वालिटी होगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो मैनेज करना, मैं इस वीडियो के बाद देखूंगा, अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या है कि देखो पिछले 12-15 दिनों से ना चीज़ों को इग्नोर किए जा रहा हूँ। ठीक है, इग्नोर किए जा रहा हूँ कि नहीं भाई अभी अपनी पिक्चर आ रही है सिकंदर, पूरा का पूरा फोकस इसी पे रखते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एक बार सिकंदर निकल जाए उसके बाद सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे ठीक से। लेकिन चीज़ें जो है ना वो इग्नोर करने नहीं दे रही हैं, मतलब एक के बाद एक ऐसी वाहियात बकवास। मैं क्या बोलूँ, किसकी पीआर है क्या है वो तो सब जानते ही हैं, बट जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है। और अब एक 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 बर्दाश्त करने की भी जो है ना एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, और उसके बाद जब चीज़ें हाथ से निकल जाती है तो भाई भाई के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में एक लेवल पे ही चीज़ें बर्दाश्त की जा सकती है, क्योंकि फोकस सिकंदर पे था तो मैं भी इग्नोर किए जा रहा हूँ। मैं खुल के बोल दूँ यार, छुपाना क्या है ये चीज़ों को, ये एटली वाली पिक्चर की बात कर रहा हूँ। और एटली वाली पिक्चर की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 10-15 दिनों से जो है ना बेकार के आर्टिकल्स आए जा रहे हैं। पहले तो पिक्चर को इस तरीके से हाइप किया गया कि ये सलमान खान की ही पिक्चर होने वाली है और 2 हीरो फिल्म है, 500 करोड़ बजट होगा, सन पिक्चर्स जो है प्रोड्यूस करी, और सलमान भाई का नाम जो है वो हर जगह यूज़ किया गया। हिमेश भाई ने इस न्यूज़ को जो है वो ब्रेक किया था, और पता नहीं हिमेश भाई अब इन सारी चीज़ों पे क्यों नहीं बात करो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हिमेश भाई से कि आपने इस चीज़ को ब्रेक किया था, तो अब जब इतने वाहियात आर्टिकल्स आ गए हैं मार्केट में कि पिक्चर जो है अब सलमान खान के अलावा जो है वो बाकियों के साथ बन रही है, सलमान खान नहीं होने वाले हैं फिल्म में। पहले चीज़ें आती है भाई कि सलमान खान जो है वो पिक्चर कर रहे हैं, उसके बाद फिर आती है कि 2 हीरो फिल्म में कमल हसन रजनीकांत होंगे, उसके बाद अचानक से एकदम गड़म हो जाती है चीज़ें कि हाँ भाई एकदम सारी की सारी चीज़ें सेट हो चुकी है और अब जाके पिक्चर बनने ही वाली है, बस सिकंदर ख़त्म करेंगे सलमान भाई और उसके बाद उसकी पिक्चर शुरू कर देंगे। सारी की सारी चीज़ें सेट है, पूरे आर्टिकल्स आए जा रहे हैं एकदम भड़ भड़ के सलमान भाई के नाम से, एटली सिक्स एटली सिक्स। एटली को भी सर पे बिठा लिया हम लोगों ने, और यहाँ तक कि एटली ने खुद आके जो है वो हिमेश भाई की ही इंटरव्यू में बेबी जॉन का जब प्रमोशन कर रहे थे वहाँ पे बोल भी दिया कि भाई हाँ, जब इतना हिंट तो दिया था भाई, ऐसा तो नहीं था कि कुछ कोई हिंट नहीं दिया गया था हिमेश भाई की तरफ से, एकदम क्लियरली सारी चीज़ें हुई थी। इतने फैंस खुश हो गए, मतलब हमारे फीलिंग्स के साथ खेला ही क्यों जाता है, ये बकचोद हैं क्या हम लोग यहाँ पे, जो हमको हर कोई आके चूतिया बना के जाता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है भाई कि क्या चल रहा है। मुझे माफ़ करना कि मैं ऐसे शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बट ये हमेशा का है भाई। सलमान भाई का ठीक है कोई पीआर नहीं है, कोई उनकी टीम से कोई बोलने वाला कुछ नहीं है, कोई आके कुछ सही चीज़ें अंदर की बातें बताता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भाई, नाम खराब करते रहोगे क्या, हम फैन साले यहाँ पे बर्दाश्त करते रहेंगे क्या तुम लोगों की चीज़ें। ये मतलब पहले इतना हाइप कर दिया गया फिल्म को कि सलमान खान होने वाले हैं, डायरेक्टर खुद जो है वो बैठ के बड़ी बड़ी चीज़ें हाँ कराए बैठ के कि ऐसे अनाउंसमेंट करेंगे, वैसे अनाउंसमेंट करेंगे, इंडिया को प्राउड फील करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। और जब सारी की सारी चीज़ें पीक पे थी, सारे के सारे फैंस खुश थे, तो किस की नज़र लग गई कि कहाँ से ये चीज़ आती है अचानक से कि अब वो पिक्चर नहीं बन रही है, वो पिक्चर शेल्व हो गई है। किस वजह से? बजट इश्यूज की वजह से। जो सन पिक्चर्स पहले 500 करोड़ लगाने के लिए तैयार थी, अब वो कह रही है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है लगाने के लिए। क्यों भाई, ये क्या चीज़ है? ये बात मानने वाली है कहीं से भी? ये तो इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था ये चीज़, कि ये चीज़ तो एक इतना घटिया बहाना है जिसके बारे में कुछ भी मैं क्या बोलूँ यार। सलमान खान के पास पैसे नहीं है क्या लगाने के लिए? इंडस्ट्री में और कोई प्रोड्यूसर नहीं है क्या साथ में जुड़ के फिल्म बना ले? जब इतनी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एक डायरेक्टर की, तो वो ऐसे कैसे प्रोजेक्ट को जाने दे सकता है? ठीक है, मेरा सवाल जो है ना वो एटली से है कि भाई साहब, आप अगर आपको जो है सलमान खान के साथ पिक्चर, एक तो सबसे पहले कि एटली ही गए थे सलमान खान से मिलने, गैलेक्सी अपार्टमेंट, ठीक है। और जब उसके बाद न्यूज़ आनी शुरू हुई तो सब के सब मज़े ले रहे थे। इतनी ज़्यादा एक न्यूज़ हाइप क्रिएट कर लेती है कि मतलब पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे एटली सिक्स एटली सिक्स एटली सिक्स एटली सिक्स, सलमान के साथ सलमान के साथ सलमान के साथ, सलमान खान मेन लीड में, सलमान खान मेन लीड में, एटली सलमान, इतना हो गया भाई। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी? तब आपको क्यों नहीं, आप आगे क्यों नहीं बोले भाई कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अभी सलमान खान जो है
वो कंफर्म नहीं हुए हैं, आपको आके बोल देना चाहिए था। उल्टा आप तो मजे ले रहे हो यार बैठ के हिमेश के इंटरव्यू में कि हाँ भाई हम तो कर रहे हैं मजे, एकदम खुशी खुशी देख रहे हो ना लाइव ऑडियंस, क्योंकि ऐसा रिएक्शन और किसी स्टार के साथ मिलेगा नहीं, क्योंकि अपना स्टार जो है ना वो ऐसा है कि जिसका भी नाम अपने स्टार के साथ जुड़ जाता है ना, सलमान खान की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली फेमस हो जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि आप भी उसी कैटेगरी में आ रहे हो जिस कैटेगरी में बाकी सारे लोग इंडस्ट्री में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो सलमान भाई का नेम यूज करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, बस नाम इस्तेमाल करना है ताकि उनको वो हाइप मिल जाए, उनके प्रोडक्ट को वो जो है वो कहीं ना कहीं वो बज मिल जाए कि लोग उसके बारे में बात करने लगे। मैं तो आपको भी एटली आपको भी उसी कैटेगरी में हम मान रहा हूँ, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तब तो आप बड़ा मज़े ले रहे थे इंटरव्यू में बैठ के कि हाँ भाई हम तो इंडिया को प्राउड फील करवाएंगे। और अब जब ये सारी चीज़ें आने लग गई है मीडिया में कि भाई बजट इशू हो गया और सलमान खान के साथ नहीं बन रही है पिक्चर, अब जो है वो अल्लू अर्जुन के साथ दूसरी ही फिल्म बना रहे हैं एटली, और उसके बाद में न्यूज़ आती है कि नहीं ये तो वही पिक्चर है जो सलमान खान के साथ बना रहे थे एटली, अब अल्लू अर्जुन के साथ बना रहे हैं। कभी आता है रजनीकांत मना कर गए, कभी आता है कमल हसन मना कर गए, कभी आता है साला विल स्मिथ को ले लिया इसीलिए मना कर गए प्रोडक्शन कंपनी। अब क्या दिक्कत हो गई भाई? ये सारी चीज़ें तुम एक एक चीज़ देखो ना कि ये कब हो रहा है। ये सारी चीज़ें बुरा तब लगता है ना जब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते हैं अंदर ही अंदर कि कितनी घटिया इंडस्ट्री है ये, कितनी ज़्यादा घटिया इंडस्ट्री है कि पहले जिस इंसान का नाम लेके अपने प्रोजेक्ट को इतना हाइप किया, इतना बज़ दिलवाया कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, अब जाके उसी स्टार की जब पिक्चर रिलीज होने वाली है दूसरी, ऐसे टाइम पे ऐसे इम्पोर्टेंट वक्त पे आके आप लोग ऐसी घटिया पीआर करवा रहे हो। कौन करवा रहा है भाई? और चलो ठीक है आप लोग नहीं भी करवा रहे हो, कौन करवा रहा है मुझे नहीं पता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा यहाँ पे बैठ के, लेकिन कम से कम इतनी तो दीन धर्म अपनी कोई मोरल वैल्यूज होगी ना, इतने तो ऑनेस्ट हो भाई। आपकी कमिटमेंट की इतनी सारी बातें होती है। मैं कभी सोचा भी नहीं था यार कि एटली के बारे में इस तरीके की बातें करूंगा, बट मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर चली गई। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि इतना तो अपना है ना कि भाई आके कम से कम मीडिया में क्लियर कर दो कि नहीं भाई सलमान खान कभी से कंफर्म थे ही नहीं, क्योंकि जब वो कंफर्म नहीं थे, जब इतने सारे चीज़ें आ गई कि भाई जो है वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ऐसी चीज़ों को हाइप किया गया ना, जैसे सलमान खान कॉन्ट्रैक्ट साइन कर बैठे हैं भाई, पेपर वर्क भी हो चुका है एकदम 110% जो है सलमान खान जो है वो हर तरफ से साइन सील्ड एंड डन है पिक्चर में। तब तो आप लोग बहुत मज़े ले रहे थे क्योंकि आपकी पिक्चर हाइप हो रही थी भाई, क्योंकि सलमान खान के नाम से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाइप हो जाती हैं। बस यही है कि सिकंदर किसी भी हालत में ब्लॉकबस्टर हो जाए ना, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। वो दिखाएगा भाई कि वो क्या चीज़ है, वो दिखाएगा, ठीक है। उसका नाम जिससे जुड़ जाता है वो एकदम से खतरनाक ही लेवल पे चली जाती है चीज़ें। तो तब तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा था, और अब अचानक से जब इतनी फालतू चीज़ें आ रही है तो अब आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो ये तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर कम से कम आके आप इस चीज़ को कंफर्म करो कि भाई क्या है क्या नहीं, कुछ क्लैरिटी दो फैंस को और बाकी ऑडियंस को, क्योंकि ये जो रेपुटेशन पे पड़ता है भाई किसी स्टार के कि एक बार आप उसके साथ पिक्चर अनाउंस कर देते हो और उसके बाद इतने घटिया पीआर के थ्रू जो है वो आर्टिकल्स आना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आता है, क्या चीज़ें हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि जब जब सलमान खान कंफर्म थे ही नहीं तो एक साल तक इतने 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 आर्टिकल्स आए ही क्यों, और जब आ रहे थे तो कोई आके टीम की तरफ से क्यों नहीं बोला कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। और एक चीज़ बताओ कि कभी भी ये सारी चीज़ें ना लीक नहीं होती है कहीं से भी, ठीक है। वो ऐसा कभी नहीं होता है कि ऑफिस में बैठ के जो है एटली जो है वो प्लान कर रहे होंगे सन पिक्चर्स के साथ कि सलमान खान होंगे पिक्चर में, या फिर सलमान भाई के साथ उनके घर पे जाके ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे और कोई कान लगा के सुन के यहाँ पे आके छाप देगा। ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती है, ठीक है। या फिर एटली एक दिन ऐसे ही मन में सोच रहे होंगे कि भाई सलमान खान को लेके ऐसी पिक्चर बनाएंगे वॉरियर वाली, और वो जो है कोई कान ऐसे कोई सुन ले भाई, ऐसे ऐसे अपने मन में सुन ले भाई, हिमेश ऐसे मन में अपने सुन ले कि भाई आज एटली क्या सोच रहा होगा। आज एटली सोच रहा है कि सलमान खान के साथ पुनर्जन्म वाली पिक्चर बनाएंगे और कमल हसन और रजनीकांत में से किसी एक को लेंगे, 2 हीरो फिल्म बनाएंगे, 500 करोड़ बजट होगा, सन पिक्चर्स प्रोड्यूस करेगी। ये हिमेश ऐसे मन में सोच लिया भाई, उसको किसी ने नहीं बताया। ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। आपकी ही टीम से किसी ने बताया होगा तभी जाके मीडिया में चीज़ें आई है। तो अब जब वापस से ये घटिया चीज़ें आनी शुरू हो गई है तो कोई आके बोल दे भाई। सलमान खान की टीम में से कोई नहीं बोलेगा, दे आर ऑल यूजलेस पीपल। मैं तो खुला बोलता हूँ भाई कि कोई कुछ नहीं क्लैरिटी देगा, ठीक है। सलमान भाई को फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन हम फैंस को पड़ता है भाई। और मैं बस एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ें चल रही है ना, ये इतनी घटिया टाइम पे चल रही है ना, सिकंदर के रिलीज़ के टाइम पे, ये सब समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। ये सब समझ में आ रहा है कि पिक्चर को जो है, एक पिक्चर जब रिलीज़ होने वाली होती है ना तो ऐसे ही निगेटिव पीआर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है।
नाम खराब करो, ठीक है, ताकि ऑडियंस में एक परसेप्शन बन जाए कि ओ प्रोड्यूसर नहीं रेडी है पैसा अबे वो सलमान खान है, वो टट्टी डायरेक्टर के साथ भी ना 200 करोड़ 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड दे देता है, घटिया से घटिया स्क्रिप्ट के साथ भी ना ऐसी ओपनिंग और ऐसी लाइफ टाइम दे देता है जो बाकी स्टार्स की ब्लॉकबस्टर से बड़ी होती है। उसको तुम्हारी पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको फालतू की ये सारी चीज़ें। एकदम दिमाग ख़राब हो गया है, इतना बुरा वक्त चल रहा है ना। मुझे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, सलीम साहब ने एक बार बोला था शायद से कि बुरे वक्त ज़रा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में। तो बस मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा हूँ ना कि सिकंदर किसी भी हालत में ना, किसी भी हालत में, मुझे सिकंदर की किस्मत का पता नहीं भाई, यहाँ पे बैठ के अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बस यही दुआ कर रहा हूँ ना कि जिंदगी में कभी कुछ अच्छा किया होगा ना तो बस इस बात को सुन लो, किसी भी हालत में सिकंदर जो है ना वो ब्लॉकबस्टर हो जाए। ऐसा ऐसा पड़ेगा ना थप्पड़ इनको, इनके चेहरे पे इनके लाल हो जाएंगे थोबड़े, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और यही साले साढ़े के साढ़े जो है ना वो सलमान खान के सामने ऐसे झुकेंगे आके। जितनी नौटंकी हो रही है ना सब खत्म हो जाएगी, बस वक्त की बात है भाई, वक्त की बात है। थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, बस सिकंदर खुद जवाब देगा इंशाल्लाह। सब कुछ जो है ना वो सिकंदर के साथ ही होगा। मुझे इतना अंदर से बुरा लग रहा है ना कि साला अपनी कोई पीआर नहीं है, ठीक है, अपनी अपने पीआर नहीं है तो कोई आके छापता नहीं है ना आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए कोई आता नहीं है कि हाँ चलो बढ़ा चढ़ा के अब नए आर्टिकल्स नया मार्केट में लाना शुरू कर दो। ये सब ऑर्गेनिक है, ये सारी की सारी फैन फॉलोइंग ऑर्गेनिक है, एकदम रॉ है, तो चीज लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बस यही है कि सिकंदर किसी भी हालत में ब्लॉकबस्टर हो जाए ना, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। वो दिखाएगा भाई कि वो क्या चीज़ है, वो दिखाएगा। साला किसको हेल्प नहीं किया है भाई इंडस्ट्री में, जिसकी पिक्चर आती है उसकी स्टोरी से अपने पिक्चर छोड़ के बंदा दूसरे की फिल्में प्रमोट कर रहा है अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे। एक बंदा इंडस्ट्री से नहीं आके खड़ा होता है, दो तीन को छोड़ के कोई नहीं आएगा जब ज़रूरत होती है। तो चाहिए भी नहीं भाई तुम्हारी ज़रूरत, ऐसी की तैसी तुम्हारी। सलमान खान अकेला काम करता है, वो अकेला ही काफ़ी है। उसको जो है वो ऑर्गेनिक उनकी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, लाखों करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग है उसकी, उसको दुनिया भर के लोगों की दुआ है। पिक्चर खाली हिट होने दो भाई, सिकंदर को खाली हिट होने दो, उसके बाद देखो हिट क्या भाई, ब्लॉकबस्टर होगी इंशाल्लाह, तुम देखो भाई उसके बाद क्या होता है। मुझे अब इसके बारे में नहीं बात करना है। भाड़ में जाए एटली, भाड़ में जाए एटली 6, भाड़ में जाए जो भी प्रोजेक्ट है। जब तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं आएगी ना एटली की तरफ से, तब तक कोई कोई रेस्पेक्ट जीरो भाई, जीरो बटा नील सन्नाटा खत्म भाई। जब इतनी सारी पीआर चीज़ें हो रही है और अगर बंदा सामने से आके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है इन सारी चीज़ों पे, बंदा बहुत मज़े ले रहा था सलमान भाई ऐसे सलमान भाई वैसे, और जब इतनी घटिया पीआर इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई पता नहीं चल रहा होगा। जवाब दो आके भाई, जवाब दो, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम तो बोलेंगे भाई, ख़त्म करो बात।